धन्यवाद. Thank you for being here. हेमंत भैया, थैंक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस. ये आपकी जो संस्था है शास्त्रार्थ की, और आप सब यहाँ आए. आई एम वेरी अवेयर, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आपके जीवन का की कीमत, हर एक सांस की कीमत मैं जानता हूँ. पता नहीं आप जानते हो न हो, ये जो सांसें चल रही है उसकी कीमत क्या है, कितनी है. आई डू दो, आई एम वेरी अवेयर. इसलिए मैं इतना पक्का कहता हूँ कि आई विल नॉट वेस्ट वन ब्रेथ ऑफ योर. जब तक हम लोग साथ में हैं, प्रयास यही होगा. आप अभी उसका मोल करें. आज का विषय है भगवद गीता के लेकर के, बिकॉज दैट्स द ओनली द ओनली थिंग आई नो, टू बी ऑनेस्ट, भगवद गीता के विषय में. और ये विषय थोड़ा अलग हटकर है. पिछली बार याद होगा 6 महीने पहले यही हुआ था शास्त्रार्थ, तो उस समय द क्वेश्चंस रेज्ड इन द गीता ऐसे था कि भगवद गीता में प्रश्न भी है, प्रश्नोत्तर, इट्स अ लाइव कन्वर्सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर. So just to remind, and then we'll take it from there. 6 months ago, whoever was there, if they remember, about 5% of the Gita, अब 700 श्लोकों में से 5% खाली प्रश्न रूप में है और 95% उत्तर रूप में है. I don't know if it's a coincidence कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था जीवन का सार क्या था तुम्हारे, तो कहा था कि 2 बातें हैं कि 100 मिनट अगर होते जीवन को, संसार को बचाने के लिए, I had 100 minutes to save the world, I would use just 5% of that to solve the problem. I'll use 95% of my time to understand the question. मुसीबत क्या है, प्रॉब्लम क्या है समझने के लिए. ऐसे ही गीता का करीब करीब है. Anyway, so that's what we talked about. 10 प्रश्न भगवान पूछते हैं गीता में, 20 प्रश्न अर्जुन पूछते हैं, ऐसे अलग अलग पात्रों में. इसमें 4 पात्र हैं, श्री कृष्ण है, अर्जुन है, और एक थोड़ा बीच बीच में धृतराष्ट्र, प्रारंभ में धृतराष्ट्र है, और फिर संजय द नैरेटर है ना उनमें से. So with that, today's topic is the framing of the Gita. So you see this सा विद्याया विमुक्तये, ये वेदों में आता है, उपनिषदों में आता है, पंचदशी नाम के ग्रंथ में भी आता है. उसमें व्हाट इज़ एक्सहॉर्टेड इज कि ये सीख रहे, वो सीख रहे, ऐसा वैसा करे, कहाँ तक चलेगा ये पहले बुद्धिमानी ये करनी चाहिए. ये हमारे उपनिषद के ऋषि मुनियों ने कहा था कि पहला काम तो ये करना चाहिए ना जिससे मैं फ्री हो जाऊँगा. पहले तो वो सीखना चाहिए. विद्या इज स्किल, इट्स नॉट नॉलेज. ज्ञान इज नॉलेज, विद्या स्किल. आई वॉन्ट टू बी एबल टू डू दैट. खाली पोथी पढ़ के नहीं, it's actionable है ना. I should be able to execute on it every moment, हर सांस में. तो उन्होंने कहा था कि सुनो, इधर उधर का तो सुन लो, पढ़ लो, लेकिन ऐसी विद्या पहले ग्रहण करो जिससे मुक्ति का अनुभव हो. और फिर बताया उपनिषद में मुक्ति का अनुभव हो सकता है, कैसे हो सकता है वो भी. एंड आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम दूसरी बात, आई विल ओनली स्पीक फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. पक्की 100%. आई विल नॉट से एनीथिंग दैट आई हैव नॉट पर्सनली एक्सपीरियंस, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट एंड आई एम नॉट हियर टू इम्प्रेस एनीवन. सचिन से बात करें, आई एम हियर फ्रॉम माय सेल्फ. तो ये बिल्कुल मुक्ति का अनुभव अवश्य 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 हो सकता है आफ्टर वी अंडरस्टैंड कि मुक्ति मतलब होता क्या है उसके. एंड दैट्स रियली वेयर द गीता एसेंशियली टेक्स अस. गीता का जो 18 अध्याय में से आखिरी अध्याय जो है, दैट समराइजेस, इसका नाम ही मोक्ष संन्यास योग है. मोक्ष इज मुक्ति, लेटिंग गो. हाउ यू लेट गो ऑफ ऑल ऑफ दिस. ये जो सब झमेला लगा है, इतने सब मातापच्ची हो रही है, हाउ द हेक डू आई गेट आउट ऑफ इट. आई वांट टू गेट रिड ऑफ इट. आई जस्ट वांट टू बी एब्सोल्यूट फ्रीडम का अनुभव. तो मैं दावे से कहता हूँ, बिल्कुल एब्सोल्यूट चैलेंज कहता है ना, हम सिट इन फ्रंट ऑफ यू. अगर किसी को कन्वर्सेशन अलग से होना कि यस इट्स टेस्टेड, बिकॉज दैट्स बीन माई पाथ. आई नेवर टुक, किसी पर विश्वास करके नहीं किया, नेवर टुक एनीबॉडीज वर्ड फॉर इट. I absolutely had to be tested because I studied engineering in a like scientific minded. I had to find the truth for myself. सत्य का अनुभव. इसलिए तो we can go to the next. तो फिर कैसे इतने कहाँ ढूंढे सत्य को. Look at this जंजाल. इतने 4 वेद है, वो पता नहीं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. You talking to me? Okay. ऐसी समय हैंड जेस्चर्स. तो किसी के मन में कुछ हो तो सीधा कह दे, दिस इज आई वुड लव फॉर दिस. एकदम इनफॉर्मल, ऐसे अप टाइट बैठने की ज़रूरत नहीं है. आराम से बैठे, अपने बी योरसेल्फ. आई एम ट्राइंग टू बी दैट ऑल्सो.
बिंदास रहे, फर्स्ट क्लास रहे, अब दिस इज फॉर अस। तो कहाँ वेद संस्कृत में है, क्लिष्ट है, ग्रामर है, उसमें फिर 108 उपनिषद है, फिर मीमांसा है, न्याय शास्त्र है, सांख्य शास्त्र है, षट शास्त्र है, किसको समय है, किसको समझता है, कहाँ पर सत्य को ढूंढे, है ना, जो राइट साइड में है। एंड देन अल्टीमेटली दे आर ऑल सजेस्टिंग कि द ट्रूथ इज वन। हमने सुना है ना, सत्य का जब अनुभव होगा, एंड अगेन दिस स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस, सत्य का जब अनुभव होगा तो बिल्कुल पक्का होगा, क्लियर विजन, है ना, खाली कहने वाली बातें नहीं रहेगी, बीइंग एबल टू सी इट, ऐसा चश्मा मिलेगा कि दैट यू कैन सी इट एक्चुअली, ना। गीता में है कि जो देखा है कि हाँ एक ही तो यार, किसके साथ में, किसके साथ झगड़ा ले रहा हूँ, किससे चोरी कर रहा हूँ, किसको दबा रहा हूँ, किससे कुछ नुकसान कर रही, क्या सब इसमें, बिकॉज द माया लिव्स इन ऑल ऑफ दैट, अलग अलग में ट्रूथ। लेकिन इसको समझे कैसे, सुना तो बहुत है, पढ़ा भी बहुत है, हो सकता है, लेकिन सारी सत्ता किसके, आई वांट टू एक्सपीरियंस इट, otherwise what good is it? It's worthless. I would say that Gita would be worthless. I would not spend one breath on the Gita. Now it's in my every breath. If it did not answer, like take me there, यहाँ पे। लेकिन ऐसे ये भी कहते गीता के सही में, we can go to the next slide. So I'll quickly go through a couple of slides that I have, and then we'll get to the topic. And so my conclusion has been that, you know, Ved is supposed to be the entire body of knowledge that there is. जितना भी ज्ञान हो, किसी विषय का जिसको जानते हो उसको वेद कहते हैं। वेद itself means knowledge संस्कृत में। उसका सार है उपनिषद, और उपनिषदों का सार है भगवद गीता। हर अध्याय के अंत में आता है तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम। ब्रह्म विद्या जो विमुक्त वाली जो स्लाइड थी, योग शास्त्र, दिस इज साइंस, शास्त्र इज साइंस, साइंस इज समथिंग दैट इज रिपीटेबल, राइट। उस साइंस उसी को कह सकते हैं जो प्रूव किया जा सकता है, जितनी बार रिपीटेबल वही कंक्लूजन निकलता है, बार बार रिलायबल है, डिपेंडेबल है, 100% हो सकता है, ओनली देन वी कैन कॉल इट साइंस। इसको उन्होंने पहले क्लेम कर दिया, साइंस है शास्त्र, योग शास्त्र है, एंड इट्स इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन्वर्सेशन। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, ये तो किसी ने लिख दिया, यकीन करो, पढ़ लो, ऐसा नहीं है। इट्स वेरी वेरी कॉन्वर्सेशनल, वेरी प्रैक्टिकल, इन द मोमेंट हुआ है। उसके पास समय नहीं था, एन वक्त पे बैठ गया अर्जुन, न योद्ध से इति गोविंदम, तो जल्दी जल्दी काम कराना था, उसको फिर से खड़ा करना था, नहीं तो वो तो द वॉर वुड हैव एंडेड बिफोर इट स्टार्टेड, यहाँ तक आ गए थे ना। तो so I have experienced that really Gita is, and that's why, and I think is this the last slide, Rupesh? I think, or is there one more? And where it takes us ultimately, that truth, that one is not इतना ज्ञान और इतना संस्कृत और इतना ग्रामर और इतना ये सब आगे सब शास्त्र हो गए, वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी हो गई, तो सब आता है। It lands you in pure love. That truth, that one, वो चश्मा जो है जिससे सब एक दिखता है, और वो इतना सिंपल है। कबीर जी ने इतने फर्स्ट क्लास कहाँ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक हो है, 2.5 अक्षर प्रेम का, 2.5 अक्षर मतलब 2.5 वर्ड्स, प्रेम, उसमें सारा ज्ञान आ गया, सारा सत्य आ गया, सारा दर्शन आ गया। तो कैसे उसके अनुभव के लिए गीता करा दिया। अंत में भगवान का फाइनल इंस्ट्रक्शन इज दैट छोड़ने यार सब, जैसे दो किसी मित्र को कह दे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। छोड़ने यार, ये क्या, ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, धर्म ऐसा वैसा, बी विथ मी। 14वें अध्याय में कहते हैं यू विल हैव व्हाट आई हैव, मेरा जो अनुभव है वो तेरा अनुभव हो जाएगा, मैं जो देख रहा हूँ वो तू देख पाएगा। सीधा इतना सिंपल करा देते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं कि अच्छा जल्दी जल्दी सार बताता है, वी वुड हैव टू कमिट टू इट, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा तो उसको कमिट करना पड़ेगा उसके बाद। सो देन इफ गीता, नाउ वी आर गेटिंग टू द टॉपिक ऑफ इट, आई गेस यू कैन लीव इट हियर। 3 perspectives on the Gita, the framing of the Gita, है ना। फ्रेम मतलब क्या था, वो जो खिड़की जैसे होती है, खिड़की को 4 ये होते हैं ना, उसमें से देखे जैसे। सो ये गीता को कोई ला करके अपने देवघर में रख देते हैं, सो पूजा करते, कभी गीता जयंती के दिन या जो भी है, तो कोई अपने बुक शेल्फ में रख देते हैं, हमारे घर में ये गीता है, वो गीता, वो गीता, गीता एक ही है।
भगवद गीता जो कृष्ण ने अर्जुन से बात करी थी, ट्रांसलेशन अलग अलग हो सकते हैं, इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली देयर इज ओनली वन। कोई काफ़ी टेबल पर रख देते, बिकॉज इट्स अ ग्रेट फैशन स्टेटमेंट ऑल्सो, आई हैव सीन इट, इतनी सोने से लिखी है, बड़े हैं सभी वो। देयर आर मेनी वेज टू यूज द गीता, एंड गीता इज कूल विद इट। गीता इज द चिलेस्ट स्क्रिप्चर दैट यू कैन, गीता इज एब्सोल्युटली कूल विद इट। कैसे जो बच्चा होता है जन्मा हुआ, तब माँ के सामने वो एक ही कर दे, बेक ही कर दे, चिल्लाए, थप्पड़ लगा दे, उठा दिया उसका, तो जो भी हो, मदर इज़ फाइन विद द किड, है ना, बच्चे को किसे, क्योंकि द मदर नोज, इसकी समझ से नहीं, जानता नहीं है, इसलिए ऐसे ही गीता को माँ कहते हैं ना, गीता ही कहते हैं वो, बिल्कुल जैसे द अदर ग्रेट थिंग अबाउट द गीता, दिस इज ओनली अबाउट द गीता, कि वो जैसे उस माँ और बच्चे का अगर अनुभव है कि एक्सपेक्टेशन फ्री है, और जहाँ बच्चा हो वहाँ माँ जाती है। एक 6 महीने का बच्चा अगर रोता हो, वो दूसरे मंजिल पे हो, तीसरे मंजिल पे हो, या रोटी पे, वो नहीं कहेगी माँ बच्चे को कि ओ वेट तू आ जा यहाँ तक, रेंगते रेंगते देख रही नहीं मैं फ़ोन पे हूँ, मैं काम कर रही हूँ, जो होगा वो छोड़ देगी। एंड द मदर रीचेज वेयर द चाइल्ड इज। 1 साल का हो, 2 साल का, 10 साल का हो, अपनी बूढ़ी माता है, मतलब अभी भी बच्चा समझ के जहाँ समझाने जाते हैं। दिस मदर ऑल्सो कम्स वेयर वी आर। इसमें कोई प्री रेक्विजिट अदर देन एन ओपन माइंड। द ओनली प्री रेक्विजिट इज एन ओपन माइंड। हो सकता है, मे बी, इतना कह सकते हो क्या, आर यू स्टक, आर यू स्टक, ये नहीं हो सकता, है ना। हो सकता है, अगर ओपन माइंड अगर हो, तो देन दैट्स व्हेन द पॉसिबिलिटीज अराइज इन दैट। इफ यू आर कंफर्टेबल विद एम्बिग्यूटी, वेगनेस के साथ, तो वॉक द पाथ ऑफ दैट। सो इसलिए गीता, तो इसको कैसे देखें, कैसे समझे। देर आर मेनी वेज ऑफ लुकिंग एट द गीता। इसमें 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, सारे संस्कृत में है, 4 पात्र है, ये सब हो गया, 30 क्वेश्चन है। पहले क्या बाय द वे वी हैव अ रेगुलर एवरी वीकेंड गीता योग होता है। सम ऑफ यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ इट। हिंदी, मराठी, इंग्लिश 3 लैंग्वेजेस में होता है, सैटरडे संडेज को। एंड दोज आर जूम पे भी होते हैं, वी हैव अ यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एंड ऑल दैट। If interested, the first slide we put it back again, उस पे सब है वैसे, otherwise let me know. So the 3 ways of looking at many ways. First of all, the Gita, depending on where we are, we see it depending on where we are. It's simple logic. It's so logical. ना किसी हिमालय के सामने हो जाए तो how do you see? Depending on where you are at. जो ऊपर चढ़े तो उसको अलग दिखे, और जो चोटी पे एवरेस्ट पे जाए तो उसको अलग दिखे। जो नीचे रहना चाहता है, नीचे रहता है, उसको अलग दिखे, लिमिटेड दिखे या अनलिमिटेड दिखे। ऑल सिंपली डिपेंड्स ऑन वेयर आर यू, है ना। इन जो स्केल है एवोल्यूशन की, जो स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल एवोल्यूशन, डार्विन की बात नहीं है। इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। गीता के कॉन्टेक्स्ट से जो देखते हैं, इतना सा है डार्विन की वो एवोल्यूशन थियरी वगैरह, वो स्पिरिट्स, we're talking about the spiritual evolution, not the physical, शरीर का कैसे हुआ उसमें। So depending on where we're at, we see it। तो कौन से, जैसे अगर एक इसको यहाँ कोई दरवाज़ा ना हो, खिड़की ना हो, और पहले से बच्चे को इधर ही रखा, उसको खाना पीना दे दिया जो भी, लेकिन उसको बेसिकली नो आइडिया इसके बाहर क्या है, बिकॉज हैज़ नेवर हैड एनी व्यू आउटसाइड। खिड़की नहीं है तो पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे अगर एक खिड़की लगा दी, इधर आ गया, तो उसको फिर पता चला, अरे यार इतना ही नहीं था, नहीं तो मैं तो कूप मंडप जैसे, आई थॉट दिस वाज ऑल देयर इज टू द वर्ल्ड, बिकॉज दैट्स ऑल आई सी, बिकॉज आई एम जस्ट रिलाइंग ऑन दीज आइज, है ना। एंड लेकिन उसको अगर खिड़की ये खोल दी तो ओ माय गॉड, देयर इज समथिंग, आई सी ट्रीज, व्हाट इज ऑल दिस, दिखाई दे रहा है करके। उसको इधर की खिड़की अगर और लगा दी तो बोलेगा ओ माय गॉड, देयर आर मोर रूम्स लाइक दिस इज नॉट ओनली रूम। स्काईलाइट लगा दिया तो कहेगा ये क्या है, गोला सूर्य चमक रहा है, What is all this? I had no idea from here on. दरवाजा खोले तो निकल जाएगा बाहर, मुक्ति का, है ना। तो और फिर वो जिस पे फ्रीडम का अनुभव करेगा। ऐसे ही अगर खिड़की हो तो बाहर का पता चले, और उसमें से क्या दिखाई दे रहा है डिपेंड्स ऑन खिड़की में, खिड़की कहाँ लगी है, कितनी बड़ी, कैसी है, मेरी दृष्टि कैसी है इनमें से। सो अल्टीमेटली व्हाट वी सी इन गीता, व्हाट इट टेक्स अस इज दिस, ये तो कांच का है एक्चुअली, इसको खिड़की उड़की की जरूरत नहीं, सब ये ट्रांसपेरेंट है। बट अस्यूम दैट ऐसा नहीं है, तो एक खिड़की, अगर मैं सोचना चाहता हूँ, अपने मुक्ति चाहता हूँ, अगर जीवन में बहुत मुसीबतें हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, समझ रहा नहीं है, पर्सनल रिलेशनशिप्स में चैलेंज है, वर्क लाइफ में चैलेंजेस है, बिजनेस में चैलेंजेस है, पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं,
स्पिरिचुअलिटी में चैलेंजेस है, वेर एवर वी आर स्टक, आई वॉज डीपली स्टक इन द रट, लाइक मोस्ट ऑफ अस आर. The problem is we are sitting in a room that has no windows. We don't think there is a problem. हमें लगता है कि सब धमाधम चल रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, सब ऐसा वैसा हो रहा है. ये पता ही नहीं है कि बाहर और कुछ है इससे ज़्यादा. ये कितना है, इनफाइनाइट है ग्लोरी, है ना. हाउ बिग इज द स्काई, हू नोस. इसलिए जब पता चलने लग गया, फिर डेस्परेशन हो गया, तब खिड़की ढूंढना चालू हो गया, तब पता चला. भगवान कहते हैं 4 प्रकार की खिड़की होती है उसमें. अर्थार्थी जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. 7वें अध्याय में आता है ज्ञान में. टिपिकली दोज आर अर्थ, बेसिक अर्थ इज डेस्परेट. ऐसा कुछ हो गया जीवन में, किसी के हेल्थ को रिलेटेड या बिजनेस फाइनेंशियल ट्रबल, बड़े आर्त हो गए कि हे गोविंद राखो शरण, कि ओह माय गॉड आई हैव नो आइडिया कि कैसे अभी सॉल्व करें. लाइक सम सुपर पावर, समवन हैज टू कम एंड हेल्प मी. As finally starts to look for the window, who is in control, what else is there. अथवा तो जिज्ञासु, which is curious. Either those who are desperate or those who are curious minded. Yeah, this doesn't make sense, that doesn't make sense, what is the truth, what is the reality, or audit, I want to check out. ऐसे तो वो जिज्ञासु. और अर्थार्थी would be I want something. भगवान के सामने जाकर नारियल फोड़ेंगे सो और दही पेड़े डाल के मैंने इतना किया तो मेरे को इतना दे दो, ट्रेड्स में, है ना, अर्थार्थी. अथवा तो ज्ञानी, those who know, those who have experienced it also. Those 4 regularly come to me ऐसे, जैसे खिड़कियाँ है. पर फिर भी if I am in none of these, the broadest way to look at the Gita in my experience has been either that, depending on कहाँ पर है spirituality. हमने सुना होगा who am I, who am I है, शरीर तो नहीं हो सकता. ये कहाँ से जन्मा, कब बड़ा हुआ, कैसे बड़ा हुआ, कब मर जाएगा, उसके बाद क्या होता है. ऐसे नहीं. आई डोंट वांट टू जस्ट हियर समवन एल्सेस आंसर्स. अरे वो तुम्हारा संस्कार है, कर्म है, जीवन में भटकती है, 84 लाख है, तुम कहीं से आए होगे इधर कुछ अपनी डिज़ायर्स फुलफिल करने, फिर मरने के बाद घूमते रहोगे. दैट डजंट मेक सेंस टू मी. आई वांट टू नो फॉर अ फैक्ट कि नो सीरियसली आई वांट टू नो हु एम आई. इट कैन नॉट बी दैट आई एम दिस मॉर्टल बॉडी. ये खाली शरीर के पिंजरे में जो है उतना नहीं हो सकता. और दूसरा उसमें प्रश्न आता है कि वह भगवान करते हैं, हु इज़ गॉड. सचमुच में है भगवान, इज ही अलाइव, इज ही डेड, वो ऊपर जाके कुछ सफ़ेद दाढ़ी वाला है या क्या कुछ पगड़ी डालता है, कैसा है कौन, है ना. हु इज़ गॉड. इट्स अ रियल क्वेश्चन. वी मस्ट पुश बैक, वी मस्ट क्वेश्चन, वी मस्ट चैलेंज ऑल्सो, है ना. ये गीता का सेटिंग ही ऐसा है कि यू हैव टू चैलेंज, you have to be inquisitive. This is the glory of the Gita. It does not assume anything. It does not say take my word for it. It's like, but you have to be open-minded. जो आगे अगला open-mindedly process करने के लिए. तो first is who am I, second is who is God, and then the third is what is it. अगर मैं हूँ और भगवान भी है, पक्का पता चल गया, तो फिर ये बीच में झमेला कहाँ से आ गया. ये मगजमारी क्यों करनी पड़ती है, माथापच्ची क्यों. अगर भगवान जैसे भगवान है और मेरे जैसा मैं हूँ, मेरा संबंध पता चल गया, तो ये धंधे क्यों करने पड़ रहे हैं. वो कहते हैं माया है बीच में, है ना. जब वो राम लखन विच सिया चले ऐसी, जीव ब्रह्म विच माया जैसी. रामचरित मानस में आता है, तुलसी रामायण में, वनवास में जब राम जी सामने सामने रहते थे और लखन भैया पीछे, लखन लाला पीछे पीछे रहते थे, बीच में सीता माता चलती थी, है ना. ऐसे दृश्य देखा होगा, सुना होगा. तो तुलसीदास जी ने कहा कि राम लखन विच चले जानकी जैसी. कैसे, जीव ब्रह्म विच माया जैसी. राम जी पूर्ण काम, आप्त काम, पूर्ण ज्ञानी थे, और लक्ष्मण भैया मे बी वॉज प्लेइंग द रोल कि वो तो ही वॉज नॉट नेसेसरली फुल्ली एनलाइटन इन दैट रोल, है ना. क्योंकि बीच में सीता रहती थी हमेशा, जैसे ऐसे उन्होंने कल्पना करी है. बट माई पॉइंट हियर इज़ दो दैट अगर मैं हूँ समझ गया आत्म रूप से जीव और शिव की जो समाधि, फिर ये मेरे को अनुभव क्यों नहीं हो रहा है. तो कहते हैं कि ये माया है. इसलिए सो दैट वन फ्रेमिंग जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड है, जो सीकर्स है, जो सब हो गया है अभी. मैं द ओनली थिंग दैट आई एम रिटायर्ड, आई हैव टाइम, ऑल दैट, द ओनली थिंग आई वांट टू नो इज़ कि ये क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और ये बीच में माया क्या है. तो इंटरेस्टिंगली भगवद गीता के जो 18 अध्याय है, उसको अगर डिवाइड बाय 3 है ना, तो 6 फर्स्ट 6 चैप्टर्स वेरी प्रिसाइजली एंड डायरेक्टली आंसर द क्वेश्चन कि हु एम आई, मैं कौन हूँ.
है ना। अर्जुन विषाद योग में पहला अध्याय अर्जुन इज कंफ्यूज्ड अबाउट हिज आइडेंटिटी, मिस आइडेंटिफाई हो गया है। जैसे इधर में प्लग लगाना था तो वो गलत में लगा दिया तो फ्यूज उड़ जाएगा, 440 नहीं 220 चाहिए थे, अथवा तो 440 वाले को 220 में लगा दिया तो कुछ चल रहा नहीं क्योंकि वो बराबर नहीं है, प्लग मिस आइडेंटिफाई हो गया। तो उसको निकाल के डिसकनेक्ट, जो आई एम कनेक्टेड विद द रॉन्ग सोर्स ऑफ नॉलेज, रॉन्ग आइडिया, गलत अपनी धारणा हो गई, अपने आप को गलत समझ लिया कि मैं शरीर हूँ, नाम रूप में, नेम एंड फॉर्म में अटका हूँ। इसमें उसको डिसकनेक्ट करा के रिकनेक्टिंग विद द ट्रूथ, इधर से लगा कि इधर इतना ही काम है पहले 6 अध्याय में, और फिर then you suddenly everything starts to look different, starts to also light up and all of that once I re-identify with myself. So those are the first 6 chapters. Arjun is very desperate, very sad because he's misidentified. ये मेरे नाना, ये मेरे दादा, ये मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सब उसमें रोना ही रोना, विषाद, विष आत्म अंदर में नेगेटिविटी का पॉइजन भरा हुआ है। सेकंड चैप्टर इंस्टेंट, उसमें भगवान आत्मयोग, जिसे सांख्य योग भी कहते हैं, उसमें बताते हैं नो हु इज यू हु आर क्राइंग इज नॉट यू, तुम दूसरा कोई हो। ये क्या कहाँ से बात आ गई? ही बेसिकली जस्ट वेरी क्विकली डिस्क्राइब्स 70 श्लोक में 77 वर्सेस में कि इनफैक्ट लास्ट 17 श्लोक ओनली ऑफ द सेकंड चैप्टर डिस्क्राइब फ्रॉम 55 through 72 of the second chapter कि then once you reconnect तो फिर कैसे बढ़ता होता है, how does this machine play, how does the pump work when you and then third chapter वो कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान योग, और फिर छठा अध्याय जो है वन ऑफ माय राकेश जी का भी शायद सबसे फेवरेट होगा, ध्यान योग, जिसे आत्म संयम योग भी कहते हैं। इट्स द इमर्जन, इट्स द डीपली स्टीपिंग इन, जो सुना था व्हेन यू कम आउट। जैसे मैं अगर डुबकी लगा दूँ पानी में, लाइक पूरा इमर्स हो जाओ, अथवा डाइव कर लूँ, और बाहर निकलूँ तो आई बी ड्रेंच्ड, एकदम पूरा का पूरा गीला, कपड़े गीले, बाल गीला, सब कुछ गीला हो जाएगा। ऐसे ही छठे अध्याय में जब मैं पूरा डुबकी लगाऊँ 6 चैप्टर में, तो उससे जब बाहर निकलो, सचमुच में प्रोसेस इमर्जन अगर हो जाए, तो देन आई एब्सोल्युटली would know and realize. Partly what I'm trying to do here is like impress upon your mind कि गीता को खाली किसी की दूसरे की न रखने दे, खाली अपने पोथी करके न रखने दे, बुक शॉप में न रखे, इसको अपनी बनाए, क्यूरियस माइंड से ओपन करे, पढ़ना, उसको प्रोसेस करना शुरू करे, खाली पढ़े नहीं, प्रोसेस करे, which is the 6th chapter। तो ये पहले 6 अध्याय में पक्का पता चल जाता है हुआ माया, और फिर दूसरे 6 अध्याय जो 7वां अध्याय जो ज्ञान विज्ञान योग से लेकर के अक्षर ब्रह्म योग, और फिर राज विद्या राजगुह्य योग, उसके बाद विभूति योग, और फिर विश्व रूप दर्शन योग, उसके बाद 12वां अध्याय भक्ति योग आता है। वेरी क्लियरली आंसर्ड हु इज़ गॉड, वेरी डायरेक्टली, वेरी क्लियरली, अनएम्बिगुअसली आंसर्ड हु इज़ गॉड। अगेन फॉर दोज हु हैव एन ओपन माइंड एंड फॉर दोज हु आर विलिंग टू ट्राई इट, वे प्रयास करते हैं। विश्व रूप दर्शन में तो इतनी ताकत है, इट्स कॉस्मिक विजन। Like you're actually able to see, because Arjun challenges Krishna. They challenge each other, both of them. In fact, Arjun, most of the time, Arjun is the one who's challenging Krishna. Krishna ने 1-2 बार ही चैलेंज किया है अर्जुन ने, कि वो कहते दिखा, show me the money करके, कि if you are you're saying all this 10th chapter में विभूति योग में कि मैं इसमें ये हूँ, मैं उसमें वो हूँ, मैं उसमें ये हूँ। Arjun asked him, like, how do I see you everywhere? You're saying you're everywhere, you're the only one, God is everything and everything is God. So, for example, what? He asked, Keshu Keshu cha bhaveshu chintyosi bhagavan maya. Is that like, how can I actually see this? This like, help me make some sense out of this. And then he goes through the details in the 10th chapter. फिर कहता है कि अच्छा तू दिखा सकता है, दिखा मेरे को। तो जो मैंने ध्यान के समय जो कहा था अभी के कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम, वो कहते यार तेरे को मैं अंदर दिखूंगा, इनसाइट। इफ यू पे केयरफुल अटेंशन, तेरे को अगर फुलफिल होना हो, नॉट हाफ फिल्ड, खाली नहीं फुलफिल। इफ यू वांट, लाइक जस्ट पे अटेंशन टू वर्ड्स। द आंसर माय फ्रेंड इज ब्लोइंग इन द विंड, साइमन एंड गार्फंकल दैट सॉन्ग। तो फुलफिल होना हो, इनसाइट चाहिए है, तो तेरे को अंदर जाना पड़ेगा। And he's able to show the connectivity, the connectedness. If you're interested, we have Gita Yoga reflections on these chapters. What does it mean, connectivity? Actually being able to see everything. How is it that everything is one and one is God is everything, everything is God.
So it answers clearly and directly who is God. So पहले 6 chapters में who am I, next set of 6 chapters में अध्यायों में who is God. तो फिर कहते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है, ये कहाँ से आ गया नाटक, ये धंधे कौन कर रहा है, हम लथड़े क्यों जा रहे हैं, नुकसान क्यों होता है, बुरा क्यों लगता है, झगड़े क्यों होते हैं, कोई किसी पर बम डाल दे, कोई कुछ करे, कोई ये कहाँ से किसने शुरू कर दिया, क्यों, कौन पागल आदमी, किस गधे ने भगवान ने ये बनाया संसार. दिस मेक्स नो सेंस if you are saying all this is true. And he answers that question also very directly. What is Maya? Who is Maya? क्षेत्रज्ञ विभाग योग 13th chapter 13वां जो है the last set of 6 है ना कि well you would have to distance yourself from it first if you want to understand it. अगर मैं इसको चिपक जाऊँ, मैं आँखों में अगर डाल दूँ तो मैं देख नहीं पाऊँगा. I can only see when I distance myself. Is it not? है ना, जो भी देखते हैं डिस्टेंस करना पड़ेगा. तो क्षेत्र अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है, ज्ञ मतलब देखने वाला. So if you're willing to distance yourself, detach yourself from what is happening, then you might have a shot at seeing. And what do you see after that? आदि शंकराचार्य जो अद्वैत वेदांती प्रकांड पंडित हिंदू धर्म जिन्होंने रक्षा करी, उन्होंने कहा था ये 13वां अध्याय जो है क्षेत्र, that's probably the most profound because it creates gap. अभी हम जो लग रहा है और जो वास्तविक सत्य है उसमें गैप क्रिएट कर दिया. उसके बाद कैसे दिखता है फिर अगर डिस्टेंस हो जाए तो वो फिर 14वां अध्याय है गुणत्रय विभाग योग. फिर पता चलता है माय गॉड ये जो सब हो रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे को गाली वो नहीं दे रहा है, मेरा नुकसान इसके कारण नहीं हुआ, इससे ये नहीं होता, उससे वो नहीं होता, फिर किससे होता है. And there are these 3 psychological, I call them psychological forces of nature, जो सत्व रज गुण नाम सुना है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, सात्विकता राजसिकता तामसिकता. राजसिकता से ये सब ग्रोथ माइंडसेट वाले हो रहा है. सात्विकता के कारण सारे जहाँ भी शांति है, श्री है, सौंदर्य है, वो सात्विकता के कारण है. राजसिकता के कारण ग्रोथ हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं. तामसिकता के कारण जो नेगेटिव हो रहा है, नुकसान हो रहा है. अगेन दिस तो एकदम ही मैं ये क्रैश जिसको 10 साल लग जाने चाहिए उसको मैं आई एम ट्राइंग टू पुट इट इन 10 minutes. So I understand that this also may not make any sense, but again I'm trying to show you that there is a window there. इस खिड़की में से दिखाई देता है, समझता है. तो वो गुणत्रय विभाग योग है जिसमें भगवान कहते हैं, जो मैंने पहले कहा कि देख इसको समझ लेगा तो इस इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च. इसको अगर तू बराबर पी लेगा, बराबर ढंग से पकड़ लेगा, तो इस ज्ञान का आश्रय बोध. सिर्फ मेरे भी आश्रय नहीं है, इस ज्ञान के आश्रय. Just with this sight you will never become excited, elated and you'll never be depressed again. बड़े में बड़ा दुख हो जाए, बड़े में बड़ा एक्साइटमेंट कुछ हो जाए. In other words, there is a steady state of mind, even keel at all times, and you will have what I have and you will see what I see. इसकी promise. And then he leaves him with that. ऐसे 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, जिसमें भगवान कहते हैं कि ये जो मन के साथ जुड़ गया तो ये जो गलत जगह प्लग कर दिया है, वो जो मन से जो पावर आती है, इसलिए सब हो रहा है. उससे निकाल के अगर तो आत्मा में लगा देगा है ना. ऑब्वियसली गो थ्रू डिटेल्स एंड यू कैन एक्सपीरियंस दैट ऑल्सो. 16वां अध्याय है जिसमें देव आसुर संपत्ति विभाग योग. How do the good ones behave? How do the not good ones behave? And why is that? उनमें कौन से गुण होते हैं. 17वां अध्याय है 17th is श्रद्धात्रय विभाग योग. यो यत् श्रद्धा स एव यह, भगवान कहते हैं जो बुद्धिस्ट फिलोसफी की जो कोर है, एंकर है कि यू आर व्हाट यू बिलीव. सिंपल ट्रूथ. You are whatever you believe is how you are going to become. ये उसके पहले पहले 3 दिन 1000 पहले भगवान ने 17वें अध्याय में 1/4 वर्ष में कहा था यो यत् श्रद्धा स एव यह, कि ultimately you are going to go on the path, whichever GPS you're following, whichever map you're following, वहाँ पर naturally that's where you'll end up. इसलिए watch what I see, what I hear, and where I'm going, where this is leading me. Ultimately, to what end? You must ask the question, to what end? I am going to raise this in tomorrow's session also. कि जो भी कुछ कर रहे हो कि उसका पर्पस क्या है, what is all this about, है ना. तो that's the 17th chapter. And then the 18th chapter is the famous सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणम व्रज, the grand finale. Moksha is like liberation, freedom से जो कह सकते हो. Forgive me. तो who am I, who is God, and what is Maya?
दिस इज़ वन विंडो। इसका बिल्कुल पक्का अच्छी तरह से 700 श्लोकों में अथवा 70 श्लोकों में भी हो सकता है, 1/10 ऑफ इट। उसको देखने की दृष्टि अगर पता बराबर हो तो। द सेकंड फ्रेमिंग, हाउ आर वी डूइंग ऑन टाइम? ठीक है, समय है ना? भैया लेट शुरू किया तो मेरे मन भी लेट करूँगा हिसाब से होना चाहिए, है ना? तो सेकंड फ्रेमिंग, दूसरी खिड़की जैसे होती कि इट्स अगर मैं स्पिरिचुअलिस्ट नहीं हूँ, सीकर नहीं हूँ, अभी जो इतना नहीं सोच रहा हूँ मैं कौन हूँ, भगवान कौन हूँ, मैं तो अभी अपने जीवन में फंसा हूँ। मेरे मैरिटल रिलेशनशिप्स है, मेरे फैक्ट्री नहीं चल रही, वट एवर इट इज, पॉलिटिकल टिकट नहीं मिल रहा, या तो फिर वन एग्जाम्पल आई गिव इज की समथिंग लाइक एकदम कुछ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, किसी के घर में कैंसर हो गया और अभी कह रहे हैं कि ये तो पता नहीं कब तक रहेंगे, यू हैव टू परफॉर्म दिस सर्जरी, अथवा तो एक्सीडेंट इतना बड़ा हुआ। आई एम सॉरी टू ब्रिंग दिस अप, बट अगेन आई वांट टू टेक यू एट अ प्लेस। नॉर्मल आदमी है हम जैसे, और वो जीवन में ऐसा कुछ हो गया कि आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू नाउ, दिस कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा है। और इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि हड्डियाँ टूट गई, प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग एंड द हार्ट रेट इज़ गोइंग डाउन, आई डोंट नो व्हाट टू डू इसको लेकर के। तो जब अगर हॉस्पिटल में लेके गए, किसी कोई हो अपने घर का, तो वो डॉक्टर जो इमरजेंसी रूम का सर्जन होगा वो ये नहीं करने वाला कि अरे कोई वो क्रच लेके चलना बाद में, अथवा थोड़ी टालानॉल ले लेना, अथवा तो ये जो है ना, तो 8 दिन के बाद अपन ये करेंगे, उसको हार्ट स्टेबलाइज करेंगे। द फर्स्ट मोड इज ट्रियाज, you know what that is, like I must first stop the bleeding, I have to stabilize the heart। उसको शॉक दे करके, झटके दे करके, उसको बांध करके, पट्टियाँ बांध के, लकड़ी बांध के, that's the triage mode। So basically what I'm doing is खिड़की में इसका triage, treatment, therapy, the whole life cycle of treatment is for someone who is hurting really badly। जब ले जाते हैं, if there are any doctors here, they'll know what I'm talking about, otherwise you can talk to those that you know। Emergency situation में the first order business is triage, treat the जो जहाँ पर stop the bleeding। ऐसे ही अर्जुन फर्स्ट चैप्टर में profusely bleeding, एकदम absolute moment of crisis था ये, like as horrible as you can imagine। And like, just to give you an example, कि I've done some good things, some not so good things। अलग यहाँ पर बैठे मेरे भाई है, यहाँ पर बैठे हैं मेरे मित्र है, मेरे बड़े भैया भी हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, यहाँ पर मित्र हैं, अच्छे संगी साथी हैं, some mentors are here, all of that, and some those that I might be mentoring are here। So these are deep personal relationships, right? I love each one of them for a reason। और यहाँ पर क्या कि अचानक मेरे को कोई कह रहे हैं ऐसी बात कि बॉस ये तेरा अभी 15-20 मिनट बाकी है, इसके पहले एक काम करना, तेरे सबको मार डालना है। What the hell? What are you talking about? It makes no sense। No, you have to make sure that every one of them is dead, like dead। क्यों फिर से उठे नहीं? Why? Because if you don't, every one of them collectively are ready to kill you। ये मेरे पहला अध्याय जो है महाभारत का जो क्षण है जहाँ पर गीता जन्मी, इस इतना बड़ा मोमेंट ऑफ क्राइसिस है। आई हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट हाउ डू आई प्रोसेस दिस लाइक कंप्लीटली एब्सोल्युटली अब्सर्ड आइडिया है। आई कैन नॉट डू दिस, द ओनली आंसर आई कैन नॉट डू दिस। ऐसा ही उसने कहा, न युद्ध से थी गोविंद, बॉस ये मैं नहीं करने वाला। तो फिर क्या करेगा? बैग बारो स्टील, आई नेवर शो माई फेस, भीख मांग के जंगल में रहूँगा, लेकिन ये नहीं मैं कर सकता। और वो परिस्थिति ऐसी थी, ये नहीं करेगा तो फिर कोई नहीं करेगा। उसके बाद अनाचार, कलयुग, वो सब इतना ज़्यादा था, तो उसको एक ट्रियाज मोड में सिचुएशन थी। इसको उठाए कैसे, अभी इसको समझाए कैसे कि वाई, हाउ इज़ दिस राइट, है ना? तो द फर्स्ट 6 चैप्टर्स, if you don't care for it, if you're not interested in who am I, लेकिन if you're hurting badly, अपने लिए बहुत दुख हो रहा है किसी परिस्थिति का, नहीं अपने वालों के साथ अगर दुख हो रहा है, इससे सिचुएशन से कैसे निकले? तो पहले 6 अध्याय का जो ढंग से अभ्यास करेगा ओपन माइंड से, वो पक्की बात नहीं तो मेरे साथ आकर के हम लोग चर्चा करके बताते हैं, लाइक आई एम विलिंग टू स्पेंड one-on-one टाइम विद एनी ऑफ देम, कि वो ट्रियाज मोड में ट्रीटमेंट होती है, ब्लीडिंग स्टॉप होता है, हार्ट रेट स्टेबलाइज होता है, हड्डियाँ थोड़ी जुड़ने लग जाती है। तो जब ट्रियाज मोड से जब ठीक स्टेबलाइज, तब डॉक्टर कहते हैं कि अच्छा यू नो यू आर गोइंग टू हैव टू रिप्लेस द लंग या किडनी।
या इनको ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ने वाली है, या जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी होगी, जो भी ट्रीटमेंट होगी, अथवा तो कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी, इनको रेडिएशन करना पड़ेगा, उसको समय लगेगा इनको। लेकिन अभी इमरजेंसी रूम से निकल के ले जाओ उनको, थोड़ा आईसीयू में भर्ती करते हैं, वहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, वहाँ से फिर वो स्टेबलाइज जब हो जाएंगे, कम्प्लीटली स्टेबलाइज हो गए यार में, कम्प्लीटली रेड ऑफ वट एवर द प्रॉब्लम वाज जब हो जाएगा, है ना, तो उसके बाद उनको डिस्चार्ज दे देंगे, घर में छोड़ देंगे, है ना। सीधी कॉमन प्लेस एग्जाम्पल है, ऐसे सबके हमारे अनुभव है। तो वो जो 7th चैप्टर से लेकर के 12th चैप्टर जो सेक्शन है, 2nd चैप्टर, उसमें सारा करीब करीब ऐसा ही दिखाई देता है, वो खिड़की में से जब दिखाई दे। इट डिपेंड ऑन हाउ आई लुक एट इट, इट डिपेंड ऑन विच विंडो एम आई सीइंग फ्रॉम। सो आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट द गीता, थिंकिंग अबाउट द गीता, कि कितनी मॉडर्न है, कितना एप्लीकेबल है, कितनी डायरेक्ट है, कितनी हमारे लिए हमारे जीवन में है, और ये अभी रोकड़ा माल है। ये जो बूढ़े हो जाएंगे, मरने के बाद तब कुछ गीता का वो आखिरी समय मेरे गीता का श्लोक पढ़ देना, एक तुलसी का पत्ता रख देना, थोड़ा गंगा जल पिला देना तो मुक्ति हो जाएगी। पता नहीं यार होगी नहीं होगी, आई डोंट नो, लेकिन अभी हो सकता है, ये पता है पक्का, अगर अभी जब संभव है उसके लिए करें तो क्योंकि वो तो उन्होंने कहीं लिख दिया है, किसी ने लिख दिया है जितू, राइट, कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मे भी हो जाएगा, मे भी हो जाएगा, आई डोंट नो, आई कैन नॉट इंसिस्ट एंड आई शुड नॉट, लेकिन आई डोंट वांट टू लिव इन मे बी, है ना, ये हो गया ना होगा, अभी पक्का कैसे होगा। इसलिए जैसे वो दूसरा सेट जो है वो उसको निर्देश करता है। देन थर्ड, अब हो गया डिस्चार्ज हो गया, डॉक्टर लिखा के दे रहे ये दवाई लेना, वो दवाई लेना, ये 3 बार लेना, ये खाने के बाद, ये खाने के पहले, अच्छा ये कुबड़ी लेकर चलना है, व्हील चेयर, उसके बाद ऐसा करना, तो फिर से करोगे गधे ऐसा मत करना, अभी जो किया था अच्छी तरह से समझ गया ना, ये क्यों हुआ एक्सीडेंट, क्या खाया था इसलिए ये डिजीज़ हो गया, पक्का समझ गया ना, पक्का, वो फिर अवॉइड नहीं करना, फिर उसकी जगह पे क्या करना वो भी बता दिया। ऐसे जब प्रिस्क्रिप्शन लिख के छोड़ दिया आपने, चले मज़े में सीटी बजाते हुए चला गया फिर से पेशेंट, और फिर उसके बाद नहीं कभी ऐसे पक्का गारंटी, इन बातें नहीं बता रहा, मैंने प्रॉमिस किया था कि ना आई नो आपके हर एक सांस की कीमत मैं जानता हूँ, और दूसरा मेरा अपना मसाला हुआ तो मैं कह दूँगा ये मेरा अपना मसाला है ना। तो लेकिन ये गीता के तर्क संगत है बिल्कुल, इट ट्रैक्स विद इट, कि उसमें जो प्रिस्क्रिप्शन है 13 से 18 से लेकर के, कि वहाँ पर कहते हैं लाइक दिस इज हाउ दिस हैपेंस, ये एक्सीडेंट इसके कारण हुआ है, यू कैन ऑलवेज वॉच फॉर इट, यू कैन अवॉइड ऑल द एक्सीडेंट्स if you follow the speed limit or whatever the prescriptions are, and if someone is brain coming on you, how can you avoid those, for example. So that's the other way to look at the Gita, other window, है ना। पहली थी who am I, मैं कौन हूँ, who is God, भगवान कौन है, और तीसरी थी कि वो तो फिर ये झमेला क्या है, माया नाम जी, माया जो कहते हैं, illusion जो है, optical illusion जो है, ये किसने बनाया कैसा। Second way to look at the Gita, to receive the Gita, rather than putting in the bookshelf, or rather जब कंठस्थ करने की झंझट में मत पड़े सचिन, right, don't bother trying to memorize it, जरूरी नहीं है। संस्कृत को बहुत माथा पच्ची ना करें, पहले 7 साल संस्कृत की क्लास लेंगे, उसके बाद पहले है ना, तो कब जाएंगे पता नहीं चलेगा, तो है ना। तो मेरी पूरी कंठस्थ नहीं है, सामने से कह दो ये तो दिस लाइव ब्रॉडकास्ट कह रहे 100 लोग देख रहे हैं, इसलिए सबको ये डिबंक कर दो मिथ की। आई नेवर केयर कि मेरा कंठस्थ हो जाए, उल्टी भी कैसे होगी, ये भी कैसे, वो अपने आप हो जाती है, वो बात अलग है कि कौन से अध्ययन कौन सा श्लोक है। और संस्कृत का मैं कोई पंडित नहीं हूँ, बस स्पष्ट बात देता हूँ कि आई ब्रॉट ओपन माइंड एंड आई ब्रॉट लव फॉर माय लॉर्ड, ना ओपन माइंड तो प्रेम से जब एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। जो एकदम ऑर्डिनरी आदमी बैठा तुम्हारे सामने, पर एकदम ऑर्डिनरी, प्लीज ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू दैट, लेकिन उसने एक काम करे, अपनी बनाया उसको, पर्सनल, इधर एकदम अंदर बैठ गई। गीता भी मेरी और गीताकार भी मेरा है, कृष्ण का नाम मत लेना, नहीं तो ये हट जाएगा, दूसरा टॉपिक आ जाएगा तो बिकॉज वो गीताकार है ना। तो दैट्स द सेकंड वे। एंड देन थर्ड वे, फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी अदर वेज आल्सो, लाइक व्हेन वी हैव मोर टाइम वी कैन लुक थ्रू अदर विंडोज। ये तो ये झगड़े होते हैं कि अद्वैत है या अद्वैत है, अरे नहीं द्वैत नहीं हो सकता, अद्वैत ही है, अरे नहीं अद्वैत नहीं हो सकता, द्वैत ही है। चाहे निर्गुण है या सगुण है, इज इट द वन गॉड इज विद एट्रीब्यूट्स, कंडीशन है या विदाउट एट्रीब्यूट्स है, अनकंडीशनड है ना। तो और द्वैत और अद्वैत आर देयर टू और इज देयर ओनली वन, है ना। और फिर निर्गुण निराकार है, और तीसरा कहते हैं कि ये सगुण साकार है क्या, इज ये फॉर्मफुल और फॉर्मलेस, इज ये विद एट्रीब्यूट्स, विदाउट एट्रीब्यूट्स। ये जो झगड़े होते रहते हैं,
उसमें से मैं संक्षिप्त में मैं मेरा रिस्पॉन्स देता हूँ, लेकिन दिस सेम सेट नंबर 1 through 6 जो है it allows us to look at start answering those questions कि द्वैत 7 through 12 में इनफैक्ट कृष्ण asked that question कि तो ये सब निर्गुण निराकार की साधना करते हैं लोग, है ना, उसके पहले जो अध्याय था। Anyway, I will not get into the discussion. Today's we're not going to go into any श्लोक, we're not going to go into how कैसे दिखाई देता है। मेरा प्रयास है खाली ये दिखाने के देखो भैया खिड़की है, खिड़की में से देखो, तो खिड़की में से देखते हो तो दिखता क्या है ये आज नहीं होगा, है ना। वो तो दिखता है जो देखने वाला है उसको, जो कौन सी खिड़की में से देख रहे हो, आंखें कैसी कही, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स। इन फैक्ट दैट इज आल्सो मेंशन्ड इन द गीता 18th chapter 14th verse. So there are always 5, समझ के साथ बात है, 5 factors that go into anything that happens ever with anyone, जो भी होता है, जिस समय भी होता है, जिसके साथ भी होता है, 5 होते हैं। किसी के साथ रिलेशनशिप की बिगड़ गई, नुकसान की हो गया, लॉटरी की लग गई, जो भी होता है उसमें से कर्ता जो है, डूअर, परफॉर्मर, छाती ठोकते हमने इतना किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, वो कहते हैं तू एक है, 5 में से एक है, इवन इफ यू डिड परफेक्ट, तो 20% हो गया तेरा कंट्रीब्यूशन, तो फेल है। 20% को कौन पास करे, 40% को भी कौन पास करे, यू हैव टू हैव 60। इसलिए सो एनीवे I went into that verse. So the third way, second set starts to answer that also, the question of निर्गुण निराकार है। जैसे 12वें अध्याय में मैंने कहा ना कि अर्जुन पूछते कि तू तो सामने दिखाई दे रहा है, ये है 2 हाथ 2 पैर वाला सांवरा सा, वो मोर पंख लगाया हुआ है, त्रिभंग मुद्रा में खड़ा है, वो है कि तू वो जो भूत दिखाई देता है वो पता नहीं कैसा होता है, कोई कहते निर्गुण निराकार है, वो गोला होता है, आग वो ब्रह्म होता है, वो लाइट होता है, साउंड होता है, हमारी आंखों से देख नहीं सकते, तो फिर उसका मतलब क्या है ना। मे भी होता होगा, लेकिन मेरे काम की बात करने यार, है ना। तो सगुण साकार एक दोस्त थे, हाँ, अर्जुन और कृष्ण वर बेस्ट फ्रेंड्स, दे वर ऑल्सो कजिन्स, है ना। एक दूसरे से 1.5 साल से छोटा, अर्जुन वॉज a year and a half younger than him as his cousin, and he was about a couple of inches taller, Arjun was, the scriptures can say. So इसलिए they challenge all the time, he put his arm around him, गले में अरे तुरे अबे तुबे की बातें चलती थी। उसके लिए वो माफ़ी भी मांगता है 11वें अध्याय में, जब दिखाई देता है, oh my God, oh what the heck, what was I doing, कहता है 11वें अध्याय में, तू कौन है, मेरे को कौन समझ रहा था, कैसा मैंने, तू खड़ा है, मैं बैठ जाता था, अपना झूठा तेरे को दे देता, ले खा ले करके, तेरे सामने टांग ऊपर करके बैठ जाता था, तेरे को अरे यार ऐसा वैसा करता था, अभी पता चल रहा है, और वो हंस रहा है कि ठीक है नहीं चलता है, समझता है। लेकिन ऐसी इतना प्रेम, इतना इंटीमेट रिलेशन, माय पॉइंट इज इट इज इंटीमेट। गीता जो है पर्सनल है, इंटीमेट है। भगवान वो पूजा करने के बाद मिलेगा, पता नहीं किधर लाइट है, साउंड है, कॉम्बिनेशन बस ऐसा है या कैसा है, ये अर्जुन पूछते हैं। आई एम नॉट सेइंग ऐसा ही है वैसा ही है ना, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट द विंडो, और ही आंसर्स इट डायरेक्टली ऑल्सो। वो लॉयर वाली बात नहीं, वकीली नहीं करते भगवान गीता में कि ये ऐसा भी है वैसा भी, वो भी बेसिकली अगर भगवान है, इफ यू वांट टू डिफाइन गॉड, तो उसको चाहे तो निर्गुण निराकार हो सकता है, चाहे तो सगुण साकार हो सकता है। भगवान कैसा है, जो निर्गुण और निराकार ही है, तो आधा भगवान है। मेरा भगवान आधा नहीं है, मैं पूरे भगवान के आधा, क्योंकि उसको कोई यार तू सगुण साकार होकर दिखाना, तो बोले सॉरी यार वो मैं सगुण साकार नहीं हूँ, मैं निर्गुण निराकार ही हूँ, तो चल हट जा कर, मेरे को नहीं चाहिए वो भगवान। और भगवान अगर कहे कि मैं सगुण साकार ही हूँ, कंडीशन वो साकार है लाइक फॉर्मफुल, निराकार इज फॉर्मलेस, तो अच्छा तो भगवान है तो निर्गुण होकर दिखा, निराकार हो गया, कैन यू वैनिश, कैन यू डिसअपियर, पर नहीं वो वाला मैं नहीं हूँ, मैं ऐसे हो, तो फिर उसको भी हटा दें कि नहीं, मतलब मेरा भगवान जो है ये आधा नारियल, वो आधा नारियल, मुझे पूरा नारियल चाहिए, है ना, कि जिसमें सब सफ़ेद भी है अंदर से और बाहर से ब्राउन भी है। मेरे को खाली खोबरा या वो खाली कौटी नहीं चाहिए, पूरा नारियल चाहिए, पूजा में पूरा नारियल रखते हैं, है ना। ऐसे तो वो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा 15वें अध्याय में जिसका वर्णन आता है पुरुषोत्तम योग करके, दोनों है, डिपेंड्स ऑन हाउ आई लाइक, हाउ मेरे को नारियल वो खोबरा ही चाहिए खाना है, तो वो तो ऐसा भी है, तो उसमें भी है। इसलिए इसमें झगड़े नहीं होती, स्टक वाला शास्त्र नहीं है।
इस ऐसा ही है वैसा है, अनस्टक कराने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है। राइट नाउ सारी मुसीबतें जीवन में, क्योंकि हम स्टक है कहीं पर, बस इंसिस्टेंस है। जब स्टक हो जाए वो फ्रीडम है, सीधी बात है, राइट। मुक्ति चाहते हैं ना, मोक्ष चाहते हो तो अनस्टक हो जाना। जो फ्री फ्लोइंग हवा जैसे है, पानी जैसे बहता है अपनी सोर्स की ओर, पानी अपनी सोर्स की ओर बहता है, समुद्र नीचे जाता है, ज्योति ऊपर सूर्य की ओर, कैसे माचिस की तीली उल्टी भी लगा देते हैं, ऊपर दिखती है कि उसका सोर्स सूर्य ऊपर है। पृथ्वी जो सॉलिड जो होता है उसका सोर्स पृथ्वी है, तो जिधर रख उधर रख देता है, पड़ा रहता है। ऐसे बड़ी टेक्निकल, बड़ी लॉजिकल, बड़ी साइंटिफिक, बड़ी परफेक्टली प्रूवेबल बातें हैं। ध्यान है क्या, ओपन माइंडेड है क्या, ऐसे। तो इट ऑल्सो आंसर्स दोज क्वेश्चन कि लाइक निर्गुण निराकार है, सगुण साकार है। एंड देन द लास्ट वन दैट आई विल नॉट कवर इन द वुड स्टॉप हियर इज वन अदर विंडो इफ यू आर इंटरेस्टेड। अथवा तो इफ ये विंडो के 4 होते हैं ना फ्रेमिंग के, द टॉपिक इज द फ्रेमिंग ऑफ द गीता। हाउ शुड आई इवन स्टार्ट रीडिंग, व्हाई द गीता? And so I'm just trying to present to you like maybe these are the various ways of looking at the Gita, अलग-अलग प्रकार से, rather than खाली पोथी पढ़ के अथवा खाली संस्कृत समझ करके, खाली वन ट्रैक माइंड करके, एकदम प्रैक्टिकल whichever way you want to approach it। जैसे माँ के सामने बच्चा ये नहीं सोचे मैं तो ये तो प्राइम मिनिस्टर है तो मेरे जूते वो निकाल के जाना पड़ेगा, तो या लोग इसको गाली देते हैं, इसने ऐसा कर दिया, तो कैसे बच्चा क्या माँ क्या चिपक जाए, बस I don't care, this is my mother, है ना। इसलिए why because she fulfills my needs। किसी बच्चे को दूध चाहिए, किसी बच्चे को दूध ज़्यादा हो गया है, वो उसको बर्फ़ कराने, वो उसको कंधे पे रख के पीछे ठोकती है तो बर्फ़ करके फिर वो, और दूसरा बच्चा को देने लगा उसको दूध चाहिए, भूख है, उसको पीठ पे नहीं ठोकती, उसको दूध पिलाती है ना। किसी को लंगोट बदलनी है, डायपर बदलना है इसलिए रो रहा है, और किसी को पहनाना है इसलिए रो रहा है। तो माँ जिसको जो चाहिए, ऐसे ही गीता है भैया, कि वो एक वन प्रिस्क्रिप्शन, वन साइज फिट ऑल वाली बात नहीं, वो तो वकीली की बात है। दैट्स जस्ट लाइक समथिंग फॉर सेइंग इट डजंट वर्क दैट वे। माय प्रॉब्लम्स आर नॉट योर प्रॉब्लम्स, और तुम्हारी मुसीबतें मेरी मुसीबतें नहीं है, पति की पत्नी वाली नहीं है, इतने बगल में भाई सगा भाई बेटा है, लेकिन मेरे चैलेंजेस उसके चैलेंजेस नहीं हैं। एक घर में भी रहे, एक छत के नीचे हो, एक माँ एक पिता भी हो, सेम सहोदर जिसे कहते हैं, उदर मतलब सह उदर, एक पेट से निकले हुए, फिर भी मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हारा प्रॉब्लम है। और इसलिए हर एक को अलग अलग डिस्कशन, इसलिए इनफाइनाइट निकलते इसमें से सॉल्यूशंस। सो द लास्ट वन दैट आई वाज अबाउट टू प्रेजेंट एंड देन स्टॉप, लेकिन आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, आई स्टिल हैव 1 minute and a half, आई विल ट्राई टू फिनिश इट इन दैट। इसकी ये जो कहते हैं कि ये जो भगवान, वेयर आई वाज गोइंग, कि ब्रह्मेति परमात्मेति कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति, ये भागवत का श्लोक है, ये भगवत गीता का श्लोक नहीं है। भागवत पुराण जो कहते हैं 7 दिन का करते हैं ना मंदिरों में, पंडित जी कहते हैं, उसमें 18,000 श्लोक है, 18,000 वर्सेस इन संस्कृत। ईच वर्स हैज़ मिनिमम टू लाइन्स, है ना। किसी में 4 है, किसी में 3 है, कॉमनली 2 है, तो 10 भी आएगा, तो यू टॉकिंग अबाउट 1.8 मिलियन संस्कृत वर्ड्स एवरेज भी लिया, कम कंजर्वेटिव रहा तो संस्कृत वर्ड, संस्कृत इज लाइक फॉर्मूलाज, है ना। दिस इज ट्रू। संस्कृत वर्ड बिकॉज दे आर मॉड्यूलर, संस्कृत लैंग्वेज इज वेरी मॉड्यूलर, उसको इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज इट, व्हाट डज इट मीन, इसका अर्थ क्या है, डिपेंड ऑन कैसे उसको उपयोग करते हैं। सचमुच में एक शब्द से अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो इसमें से जो वो तो किसी दिन भागवत पे होगा तो वी कैन टॉक अबाउट इट, लेकिन उसमें एक शुक्र जो वक्ता जो है भागवत का नैरेटर जो है, वो कहते हैं कि यहाँ लोग कहते हैं कि ब्रह्म है, परमात्मा है। ब्रह्म वो होता है जो जिस निर्गुण निराकार जैसे, तो परमात्मा जो कहते हैं लोकलाइज्ड है, मेरे हृदय में है। वो भगवान कहीं खाली इधर उधर नहीं है, भगवान वास्तविक भगवान। ब्रह्म वाले कहते हैं वो सब निर्गुण निराकार है, वो कहीं बस फ्लोटिंग अराउंड सब हो रहा है। परमात्मा को जो नाम कहते हैं वो कहते हैं मेरे हृदय में, तेरे हृदय में, सबके हृदय में जो स्पार्क है, जीव जिसे कहते हैं, जीवन जो निकल जाए तो राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है करके लाही पेड़ फेंकते निकल जाते इसके, क्यों क्या हो गया, अभी तो सब तो ठीक है, हाँ, वो तो सूट वूट पहना है, मूछ है, दाढ़ी है, सब तो है, नहीं वो निकल गया उसमें जो था वो स्पार्क, तो उसको परमात्मा कहते हैं। हर एक में जो होता है अभी है, अपने अंदर में अब भी है, अगर कदर हो तो अब भी धड़क रहा है सीने में, भगवान का अनुभव करना चाहते हो तो। द ब्रह्म इति परमात्मा इति, और जो भक्त माइंड सेट होते कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति। कोई कहते नहीं मेरा कान्हा है, आई डोंट नो अबाउट परमात्मा, आई डोंट केयर, मेरे शिव जी है,
मेरा कृष्ण है जो वो कैसे होता है, उसमें से उसका भी उत्तर मिलता है। इन्हीं सेट में से भगवद गीता में से बिल्कुल बड़ा क्लियर उत्तर मिलता है। तो वाइल एंडिंग दिस आई विल मैं आपके सामने 2 उदाहरण रखता हूँ एंड देन विल एंड दिस प्रॉमिस कि जैसे समुद्र किनारे इफ आई एम एट द सी शोर राइट, उसमें से कोई लोग कह रहा है डिपेंडिंग ऑन वेयर आई एम, अगर मैं यूएस से आया वाशिंगटन से दोहा से यहाँ पर, तो खिड़की में से देखे तो इट्स पॉसिबल दैट आई माइट बी एबल टू सी वो स्पेस में से पिक्चर्स आते हैं ना, यू कैन सी द होल ओशन इन वन शॉट। एक कैमरा में पूरा समुद्र आता है कंप्लीट। और अगर मैं समुद्र किनारे पे हूँ तो ऐसे ही अपने होराइजन तक दिखता हूँ, क्षितिज जिसे कहते हैं। इतना माय गॉड इतना बड़ा है, इतना तो कभी लेक नहीं देखा था, तालाब नहीं देखा था, तो इतना है ओशन कहते हैं। और कोई नदी को खाली वेव्स देखते हैं कि ये लहरें, सारा ध्यान लहरों में ही है। तो जैसे लहरें भी हैं, पानी है और पूर्ण समुद्र भी है ना, तीनों है ना। समुद्र अगर फुल व्यू अगर हो तो इसमें लहरें नहीं है कैसे कह सकते, लहरें तो है ना, दिखाई दे रही है। दैट्स द स्किन ऑफ इट। आई सी द वेव्स दैट आर फ्लोइंग एंड मोस्ट पीपल जो समुद्र किनारे जाते हैं दे आर प्री ऑक्यूपाइड विद, दे आर फोकसिंग ऑन देयर साइट इज लिमिटेड टू वेव्स टेकिंग ऑन, सर्फिंग ऑन, ऐसा वैसा सब। वो भी उसके आगे जो जाए वो कहेगा यार ये वेव्स तो फॉर्म्स है ना, लेकिन वास्तव में पानी है ना। लंबी में भी पानी है, नाटी में भी पानी है। बड़ी सी सुनामी 40 फुट की वेव आई थी, उसमें खाली है तो जल ना। देयर इज नो सच थिंग एज वेव, देयर इज नो थिंग कॉल्ड वेव। मोमेंटरली, टेम्पररली इट टुक अ फॉर्म, है ना। और उसको मैंने नाम लगा दिया ये सुनामी है, ये बस। वो जब गिर जाती है तो उसके बाद क्या, तो पता नहीं कहाँ में पानी हो गया। तो लहर भी है, जल भी है, लेकिन जल इतना दिखाई दे रहा है उतना नहीं, नीचे में कितना है, जितना है उसके कितना 10 हज़ारों गुना नीचे में जो दिखाई नहीं दे रहा है खाली। तो समुद्र जो है, सागर जिसे कहते हैं, उसमें लहरें भी है, उसमें पानी भी है और वो पूर्ण भी है। ये तीन, तो इसमें झगड़े की बात नहीं, ऐसा है कि वैसा है कि वैसा है। इंक्लूसिव है गीता का महात्म्य। It takes everything with it and in it and shows you the full perspective. We're talking about inclusivity these days a lot, है ना? DEI, diversity, equity, inclusion. There's no bigger, lucid, clear scripture that says like, what does it mean? How do you include everything and everyone? Diversity, it talks about like literally 7वां अध्याय, 10वां अध्याय, 11वां अध्याय, ये unlimited diversity दिखा देगी। But the entire Gita is steeped in inclusion. और एक्विटी में भी है। 9वें अध्याय में राज विद्या राज गुह्य योग में सीधा सामने से कहते स्त्री हो, वैश्य तथा शूद्र। आखिरी में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 9th चैप्टर, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, राजर्षि हो, इस सब के लिए संभव है। ऐसा कुछ नहीं है ब्राह्मणों के लिए है खाली, और पुरुषों के लिए बिल्कुल डिबंक्ड द होल मिथ। दिस इज फॉर एवरीवन इक्वली करके। सो वो जो फ्रेमिंग है कि अरे यार इसमें लहरें भी है, पानी भी है और समुद्र भी है। एंड द सेकंड एग्जांपल इस, जैसे मैं ऋषि वी वर टॉकिंग अबाउट दिस मॉर्निंग, अगर मैं सोया हूँ और सपना देख रहा हूँ, स्वप्न, तो जो सोया हुआ जो आदमी है, ड्रीमर जो है, दिस ड्रीमर, वो ड्रीमर भी है, लेकिन स्वप्न में जो पात्र दिखाई दे रहे हैं, ड्रीम कैरेक्टर्स, दोज आर देयर फॉर अ मोमेंट, दे आर नॉट रियल। पता जब उठते उसके बाद पता चलता है अरे वो सच्चे नहीं थे, कोई शेरवर नहीं था, कोई टांग नहीं काट रहा था, कोई लॉटरी नहीं लगी थी, यार मेरे मैं रिटायर हो जाऊँगा अभी, लॉटरी लग गई थी, उठ गया तो हट क्यों जगा दिया, मज़े में तो मस्त थे। ईच वन ऑफ अस बिलीव्स द ड्रीम टू बी रियल रियल रियल, डू वी नॉट? सपना सच्चा लगता है ना सपने के समय, तो वो भी है, सब सपने के पात्र, अच्छा भी है, बुरा भी है, गुंडा भी है, संत भी है, उसमें सब में वो सारे के सारे 100 हज़ार 10 हज़ारों सच्चे लग रहे हैं। लेकिन उसी समय जो सपना देख रहा है, जो सोया हुआ है, वो जब जाग जाए, आज को जागेरी है, ये खाली दूध पीने के लिए बासुंदी बना के उसमें, और वो चारोली कितनी डाली, बैतुल की लाई थी कि इधर की चारोली थी, उसको बराबर आटा, ये तो पतला पतला लग रहा है, ऐसा रबड़ी जैसा बना मस्त फर्श का, चांद के नीचे रखो, उसमें छाछनी रखो, 12 बजे के बाद ये सब बाद में करना। किसी दूसरे को जागृति कहते, जागे हो क्या कि अभी सपने में हो, बस इसी बासुंदी पी के डकार दे के इसी में, और सपने का पात्र है ना। एक जागरी ऐसी निकले, मरो मरो सबको कहे, मरना जाने न को है, कबीर जी कहते एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न हो, तो बस डेथ की डेथ, कबीर जी कहते हैं, है ना, हो जाए, इसके बाद फिर अमरता में अपने सिद्ध हो जाए।
So that is the third way of looking at it. It's like the absolute ultimate. That's the final from the spirituals के religious के लिए भी नहीं है वो, कि सपना भी है, जिस पात्र भी है, सपना देखने वाला भी, और जो ब्रह्म जिसे कहते हैं वो शक्ति है, माई एबिलिटी, माई पावर, माई कैपेसिटी टू ड्रीम, मेरी स्वप्न देखने की शक्ति जो है, जैसे बात करने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, उठाने की शक्ति है, रखने दौड़ने की शक्ति है, कहीं जाने की शक्ति, ऐसे ही सपन देखने की, ये तीनों में भगवान कहते हैं गीता में, if you follow those sets, they're all in it. There is only one, but they are also in it. स्वप्न देखने वाला भी है, स्वप्न पात्र जो दिखाई दे रहे वो भी है, और दोनों के बीच में जो शक्ति है जिसके कारण स्वप्न दृष्टा स्वप्न पात्रों को देख थोड़े समय के 1 घंटे के लिए खड़े कर दिया। सपने के पहले उसके खोपड़ी में थे 2 बजे के पहले, और सपने के बाद भी उसके खोपड़ी में जाएंगे, बीच में लटक रहे कहीं से आ गए ऐसे, लेकिन फॉर दैट टाइम इट्स ऑल रियल। सो देयर आर वेरियस वेज ऑफ प्रोसेसिंग द गीता। दिस इज वेयर आई एम एंडिंग। वी स्टार्टेड विद कोजागिरी, ध्यान के समय, एंड वी आर एंडिंग कोजागिरी की दिस इज ऑल अबाउट वेकिंग अप सो दैट बाहर जाके सारे प्रश्न अभी यहाँ नो क्लियर ओपन। थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मेनी ऑफ योर ब्रेथ्स, thank for so much of the time, and we will open up the conversations for Hemant ji from here on. So, and thanks again. Yeah. Sorry, I went 7 minutes over. Maafi chahta hu. No, please. Okay. So, thank you, sir, for giving a new perspective और नया एक आपने आयाम दिया गीता को। तो मैं बेसिकली अभी ये सोच रहा था कि मैं भी एक कमरे में बंद था और 2-3 खिड़की खोल रही थी। You had a meeting at 7:15. Okay. तो आपने 3 और नई खिड़कियाँ खोल दी। तो पहले ही शायद कंफ्यूज था, शायद मैं और ज़्यादा कंफ्यूज न हो जाऊँ। बट एनीवे, नॉर्मली ये देखने में आया कि गीता को, जैसा आपने भी कहा कि आप कहाँ पे हैं और उस दृष्टि से आप गीता को पढ़ते हैं। और मैं भी ये चीज़ महसूस करता हूँ कि मैंने जब 7-8 साल पहले गीता पढ़ी थी और आज गीता पढ़ रहा हूँ, तो एक नया पर्सपेक्टिव सामने आता है। और हम अगर 4 लोगों से मिलते हैं तो सब अपना नया नया पर्सपेक्टिव देते हैं, तो एक बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है कि सही क्या है, ज्ञान योग है या कर्म योग है या भक्ति योग है या फिर सगुण साकार है या निर्गुण निराकार है या ये माया है या ईश्वर है या आत्मा है। ये इतने सारे जो अलग अलग खड़े हो जाते हैं। तो इससे एक आम आदमी है ना, आपको तो सब क्लैरिटी है, एक आम आदमी उसको कैसे जिए और कैसे उसको देखे या उसको एक्सेप्ट करे कि ठीक है ये क्लैरिटी अभी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम अध्यात्म की यात्रा आगे बढ़ेगी तो ये क्लैरिटी होती चली जाएगी। Thank you. I love that question. Rupesh, Rupesh? आखिरी slide लगा देना, because it has the answer to the question, but we'll go through it, the very last slide. So thank you again for the question. पहले आपने जब कहा था सर कहा, तो मैं याद दिला दूँ मैं सर नहीं हूँ। कहता हूँ यहाँ पर कल्चर है कि अगर मेरा पहला नाम सर आप समझते हो तो ये भी जाने मेरा लास्ट नेम इज़ वंट, तो पूरे नाम से कहे सर वंट, खाली सर ना कहे फिर, है ना। तो इसलिए हाँ, वो भी दैट इज़ बाय द वे दैट इज़ अनदर विंडो दैट समटाइम्स आई टॉक अबाउट कि ये क्या ज्ञान प्रदान है, कर्म प्रदान है, ऐसा वैसा उसमें से। लेकिन इसमें सचमुच वेयर द गीता टेक्स अस इसकी ज्ञान का भी महत्व है, कर्म का भी महत्व है, महत्व, और देयर इज़ अ प्लेस फॉर इट। ध्यान के कि 18 योग है, तो 18 के 18 भी योग के साथ जुड़े हुए। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि गीता में ज्ञान योग है, कर्म योग है और भक्ति योग है ना। मोस्ट पीपल या तो अपने शास्त्र में कहते हैं, अपने धर्म में कोई ज्ञान योग से जाए, कोई कर्म योग से जाए, कोई भक्ति योग से जाए। और ये गीता उत्तर देती है बाय द टाइम द गीता जो समझ जाए उसमें एक्चुअली अगर नॉर्मल पेश होना है तो प्योर लव, दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कंक्लूजन दैट आई हैव ड्रॉन, अलग से कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, अनकंडीशनल, जैसे यहाँ पर लिखा है ट्रूथ सेट्स फ्री,
सत्य का जब अनुभव हो जाए तब उसमें से मुक्ति का अनुभव हो जाए। और नॉलेज कहते हैं दैट इज ट्रूथ। सो प्योर नॉलेज, प्योर लव इज प्योरेस्ट नॉलेज। इसको समय लगेगा अनुभव करने के लिए कैसे, लेकिन अगर अभी प्रैक्टिकली गीता, इफ़ आई वांट टू लिव द गीता, अगर गीता के अनुसार रोज़ का जीवन जीना है तो अगर ये पक्का हो जाए कि अच्छा मेरे को अपना स्वार्थ नहीं रखना है, जो भी करें मैं अपने लिए खाली अलग से कुछ नहीं रखना है। लेकिन करना नहीं, ऐसा भी नहीं करना है, अगर मेरे लिए नहीं तो फिर करे क्यों? अपना नहीं, कुछ अपना उसमें कोई मतलब नहीं। व्हाट्स इन इट फॉर मी, राइट? बेफम जिसे कहते हैं। इफ देयर इज नथिंग इन इट फॉर मी, व्हाई शुड आई डू? वो जो उसमें कर्मणे वही अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्तु अकर्मणि। वो सुना होगा ना महाभारत का बी आर चोपड़ा का, शुरू में आता था ड्रम बजा के हुए, तो उसमें आखिरी पंक्ति में क्या है, वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड श्लोक बाय द वे, और उन्हें आधा ही समझे कर्मणि वही अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये आधा श्लोक है। हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो जब ये कहते हैं कि कर्मणि वही अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, और फिर भगवान ने कहा कि कर्म फल की अपेक्षा मात्र खाली कर्म किया जाए, तो ये तो बड़े अनएपेटाइजिंग, अनपैलेटेबल, इनडाइजेस्टेबल बात है। फिर करना ही क्यों है? फिर उसके बाद में कहा माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्तु अकर्मणि, फल के हेतु से मत कर, लेकिन अकर्मण्य भी न हो, मतलब इन एक्शन भी मत कर, भाग मत जा युद्ध से करके। तो हाउ डू यू डू दैट? जब मन में जब प्योर लव हो, एवरीवन नोज लव, एवरीवन हैज़ एक्सपीरियंस लव, किसी न किसी रूप में प्रेम का अनुभव सब ने किया है अगर जीवंत है। और प्योरिटी के शब्द का अर्थ भी जानते हैं, एब्सोल्यूट प्योरिटी। अगर किसी चीज़ में दूध प्योर है, पानी प्योर है, जो भी प्योर एयर प्योर, तो वी ऑल अंडरस्टैंड। सो यू पुट दोज टू टुगेदर, प्योर लव, अनकंटैमिनेटेड, उसमें भेसड़ ना हो, उसमें मिक्स मसाला ना डाल दियो कि मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, अच्छा इनका भी हो जाए अपना भी हो जाए। लोग करते हैं कि वो उन लोगों का भी वाला विन विन है, तो विन 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 भी सुनता हूँ मैं, और कहते विन 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 है। ना देयर इज ओनली वन, कि दैट आई एम डूइंग दिस बिकॉज आउट ऑफ लव, फॉर सेक ऑफ लव। ऐसी जब दृष्टि हो जाए, वट एवर आई डू, है ना, and then whatever I do, I will do first class, not second class, never third class, है ना। जो भी किसी के साथ बात भी करनी हो, भोजन भी करना हो, सोना भी हो, फर्स्ट क्लास। अगर ऐसा कमिटमेंट हो तो उसका पारितोषिक क्या, उसका रिवॉर्ड इज बिंदास, गारंटी, एवरी मोमेंट आई कैन लिव बिंदास। सो प्योर लव, I think Gita puts us in practicing pure love. Thank you. एक क्वेश्चन और पूछूंगा, then I will go for this actually. ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है एक्चुअली। जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट फिलोसफीज को पढ़ते हैं और भगवद गीता को पढ़ते हैं, और इवन